जरा आंखें बंद करिए और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों की कल्पना कीजिए। क्या आपको लगता है उस समय आपको याद आएंगे वो लंबे लंबे घंटे जो आपने ऑफिस की एक्सेल शीट्स में डेटा भरते हुए बिताए, वो रातें जब आप बेमतलब की मीटिंग्स के नोट्स बना रहे थे, वो महीने जब आप उन चीजों को सीख रहे थे जिनसे आपका दिल नहीं लगता था? शायद नहीं। दरअसल उस पल आपको याद आएंगे वो पल जब आपने अपने बच्चे को पहली बार साइकिल चलाना सिखाया, वो शाम जब आप अपने जीवन साथी के साथ छत पर बैठकर चाय पी रहे थे और हंस रहे थे, वो रिश्ते जिन्हें आपने समय दिया, वो मौके जब आपने अपने सपनों का पीछा किया। क्या आप जानते हैं, यही फर्क है 80/20 के सिद्धांत को जानने वाले और न जानने वाले की जिंदगी में। मैं आपका मार्गदर्शक बनना चाहता हूं इसी सफर में। इस ऑडियो बुक के जरिए हम साथ साथ खोजेंगे उन चंद चीजों का राज जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं, जो आपको उस जिंदगी की ओर ले जाएंगी जिसके आप हकदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बुनियादी सवाल से कि आखिर यह 80/20 सिद्धांत है क्या? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, न ही कोई रहस्यमयी ताबीज। ये तो बस प्रकृति का एक नियम है, एक पैटर्न है जो हमारे जीवन के हर कोने में हर पल छाया हुआ है। इटली के एक अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो ने सदियों पहले देखा कि इटली की 80% संपत्ति पर केवल 20% लोगों का कब्जा है। लेकिन यहीं से ये खोज शुरू नहीं हुई, बल्कि यहीं से इसकी यात्रा शुरू हुई। उन्होंने पाया कि उनके बगीचे में 80% मटर सिर्फ 20% पौधों से आ रही थी। है ना हैरान कर देने वाली बात? यानी मेहनत का 80% नतीजा सिर्फ 20% कोशिशों से आता है। जिंदगी का 80% दुख सिर्फ 20% वजहों से होता है। बिजनेस का 80% मुनाफा सिर्फ 20% वजहों से होता है। 20% ग्राहकों से आता है। हमारी 80% खुशी सिर्फ 20% रिश्तों और 20% पलों से आती है। सोचिए, अगर आप इस सच्चाई को पहचान लें तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। आप उन 20% चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो वाकई मायने रखती हैं, और बाकी की 80% चीजें जो सिर्फ आपका समय और एनर्जी चूस रही हैं, उन्हें आप कम कर सकते हैं या खत्म ही कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि कैसे पहचानें वो 20%? कैसे बदलें अपनी आदतें? कैसे बदलें अपनी सोच? कैसे इस सिद्धांत को अपने काम, अपने रिश्तों, अपने पैसे, अपनी सेहत और अपनी खुशी पर लागू करें? चिंता मत कीजिए, यही सब हम इस पूरे सफर में सीखेंगे, कदम दर कदम, धीरे धीरे। पहला कदम है पहचान का। आपको यह पहचानना होगा कि आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में वो 20% क्या है जो 80% नतीजे दे रहा है। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक कागज और कलम लीजिए, अपने काम की लिस्ट बनाइए। देखिए कौन से 20% काम हैं जिन्हें करने से आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़ती है। शायद वो 2-3 जरूरी कॉल्स जिनसे डील फाइनल होती है। शायद वो 1 घंटा जब आप क्रिएटिव वर्क करते हैं, उसे पहचानिए। फिर अपने रिश्तों को देखिए, किन 20% लोगों के साथ रहकर आपको 80% खुशी और सकारात्मक एनर्जी मिलती है। उन लोगों को पहचानिए, और उन लोगों को जिनके साथ समय बिताने के बाद आप थका हुआ, निराश और खाली महसूस करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाना शुरू कीजिए। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। दूसरा कदम है कम करने का। एक बार जब आप उन 20% चीजों को पहचान लेते हैं जो वाकई जरूरी हैं, तो अगला काम है बाकी की 80% चीजों को कम करना। इसे कम है पर ज्यादा है का सिद्धांत कहते हैं। कम एक्टिविटीज पर ज्यादा रिजल्ट्स, कम तनाव पर ज्यादा खुशी, कम बिजीनेस पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी। ना कहना सीखिए उन चीजों के लिए जो आपके गोल्स के अनुकूल नहीं हैं, उन पीपल के लिए जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज के लिए जो बिल्कुल सही नहीं लगती। ना कहना कोई ईगो की बात नहीं है, यह आपकी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। तीसरा कदम है बड़ा सोचने का। 80/20 प्रिंसिपल आपको एवरेज बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि एक्सेप्शनल बनने के लिए प्रेरित करता है। जब आप पाते हैं कि आपकी कोई एक स्किल, कोई एक पैशन आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दे रही है, तो उसे और शार्पन कीजिए, उस पर और वर्क कीजिए, उसे मास्टर कीजिए, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को पुरस्कृत करती है जो किसी एक चीज में सबसे अच्छा है। बस एवरेज होने से कुछ नहीं मिलता। चौथा और सबसे जरूरी कदम है एक्शन का।
ये सब सुनना समझना बेकार है अगर आप इसे अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब फ्रॉम दिस मोमेंट, अभी से एक छोटा सा एक्शन लीजिए, बस एक एक्शन। अपनी लाइफ की एक कैटेगरी चूज कीजिए, चाहे वो वर्क हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप्स, और खुद से पूछिए इसमें वो कौन सी 20% चीज़ें हैं जो मुझे 80% रिजल्ट्स दे रही हैं, और फिर उन 20% पर फोकस बढ़ा दीजिए और बाकी 80% पर जो कम इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें रिड्यूस कीजिए। याद रखिए, ये कोई एक दिन का गेम नहीं है, ये एक जर्नी है, एक माइंड सेट है। हर दिन, हर पल आपको चूज करना है कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं। लेकिन एक बार जब आप इस प्रिंसिपल को अपना लेते हैं, यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाता है और फिर लाइफ सिंपल होने लगती है, रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, स्ट्रेस कम होने लगता है और खुशी ऑटोमेटिकली आपके जीवन में घर करने लगती है। आपकी जिंदगी एक मास्टर्स पीस है, उसे बिजी वर्क की भीड़ में खोने मत दीजिए। उसे उन चंद लाजवाब स्ट्रोक्स से बनाइए जो वाकई मायने रखते हैं। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, आइए अब हम इस सिद्धांत को हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू करना शुरू करते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो बस एक विचार है, उसका असली मूल्य तब सामने आता है जब वह हमारे रोजमर्रा के फैसलों और कार्यों का हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले अपने काम की दुनिया पर नजर डालते हैं। अक्सर हमें लगता है कि जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे उतना ही ज्यादा सफल हो जाएंगे, लेकिन 80/20 सिद्धांत हमें एक अलग ही कहानी सुनाता है। जरा सोचिए, क्या आपके दिन के केवल 20% काम हैं जो आपके करियर में 80% प्रगति ला रहे हैं? शायद वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं, या वे 2-3 ऐसे स्किल सेट हैं जिनकी वजह से आपको सब जानकार माना जाता है। उन्हें पहचानिए, और एक बार पहचानने के बाद सबसे बड़ा काम यह है कि आप अपना कीमती समय और एनर्जी उन्हीं 20% कामों पर केंद्रित कर दीजिए। बाकी के 80% काम, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, लंबी चौड़ी मीटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उन्हें या तो डिलीट कर दीजिए, डिलीगेट कर दीजिए, या फिर उन्हें कम से कम समय देकर निपटा दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी और आपके पास खुद के लिए, अपने परिवार के लिए समय भी बचने लगेगा। आप बिजी नहीं बल्कि इफेक्टिव बन जाएंगे। अब बात करते हैं रिश्तों की। हमारा सोशल सर्कल अक्सर बहुत बड़ा होता है, सैकड़ों फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर, ढेर सारे जान पहचान वाले, पर सच्चाई यह है कि हमारी 80% इमोशनल एनर्जी और खुशी हमारे जीवन के सिर्फ 20% लोग ही तो देते हैं। वो 20% लोग कौन हैं जिनके साथ बैठकर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, जिनकी एक कॉल आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, जिनके साथ आप बिना लिबास के, बिना दिखावे के अपने असली रूप में रह सकते हैं। उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए और फिर कॉन्शियसली उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश कीजिए। उनके लिए क्वालिटी टाइम निकालिए, और उन 80% लोगों के साथ जो सिर्फ आपका समय और एनर्जी लेते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, या जिनसे आपका सिर्फ एक सुपरफिशियल कनेक्शन है, उनके साथ आपका इंटरैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसमें गिल्टी फील मत कीजिए। यह आपकी खुशी की कीमत पर दूसरों को खुश रखने का नाम नहीं है, यह आत्मसम्मान की बात है। पैसा एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम सब चिंतित रहते हैं। 80/20 सिद्धांत यहाँ भी हमारी मदद कर सकता है। जरा गौर कीजिए, क्या आपकी 80% इनकम आपके एफर्ट्स के सिर्फ 20% सोर्सेज से आ रही है? शायद वो कोई विशिष्ट कौशल है, या कोई विशेष व्यवसायिक सौदे, या कोई निवेश। उस सोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसे और स्ट्रेंथन कीजिए, उस पर और फोकस कीजिए। दूसरी तरफ उन एक्टिविटीज पर पैसा और टाइम खर्च करना बंद कीजिए जो आपके लिए केवल 20% रिटर्न ला रहे हैं। हम अक्सर इमोशनल होकर या हैबिट की वजह से ऐसे निवेश या खर्चे करते रहते हैं जो हमें कोई खास फायदा नहीं पहुंचाते। उन्हें ट्रिम कीजिए। अपने पैसे को उन्हीं जगहों पर केंद्रित कीजिए जहां से आपको अधिकतम रिटर्न मिल रहा है। और अंत में सबसे जरूरी, आपकी सेहत और खुशी। हमारी 80% सेहत और तंदुरुस्ती हमारी 20% आदतों पर निर्भर करती है, जैसे नियमित रूप से पानी पीना, थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि, सही नींद और पोषण से भरपूर आहार। ये छोटी छोटी आदतें जब कंसिस्टेंटली की जाए तो आपके स्वास्थ्य पर 80% पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। बाकी की 80% चीज़ें, जैसे महंगे सप्लीमेंट्स, फैंसी डाइट्स, घंटों की वर्कआउट मैराथन्स, शायद उतना फर्क नहीं डालती,
जितना हम सोचते हैं। उन 20% अच्छी आदतों को पहचानिए और उन्हें अपनी डेली रूटीन का नॉन नेगोशिएबल पार्ट बना लीजिए। इसी तरह खुशी, हमारी 80% खुशी हमारे जीवन के 20% पलों से आती है। वो पल कौन से हैं? शायद सुबह का वह एक कप चाय जब आप शांति से बैठे हों, अपने पसंदीदा संगीत को सुनना, प्रकृति में टाइम बिताना, अपने किसी प्रियजन के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना। उन पलों को पहचानिए और फिर कॉन्शियसली रोजाना उन पलों के लिए जगह बनाइए, उन्हें प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि अंततः जीवन इन्हीं छोटे छोटे पलों से तो बना है। तो देखा आपने, ये सिद्धांत कोई जटिल गणित का फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक लेंस है जिससे दुनिया को देखने पर एवरीथिंग मेक्स सो मच सेंस। ये आपको फोकस करना सिखाता है, एसेंशियलिज्म सिखाता है, यह आपको यह याद दिलाता है कि आपके पास समय सीमित है, एनर्जी सीमित है और उसे आपको उन्हीं चीज़ों पर लगाना चाहिए जो वाकई मायने रखती हैं। और अब हमारा यह सफ़र यहीं पर एक विराम लेता है, लेकिन यह विराम अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। आपके हाथों में अब एक ऐसा टूल है, एक ऐसा नक्शा है जो आपको जीवन की भीड़ में उन चंद राहों तक पहुंचाएगा जो सीधे सफलता और सार्थकता के शिखर पर ले जाती हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला, आपने सुना और सबसे बड़ी बात, आपने सीखने की इच्छा दिखाई। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब इस ज्ञान को ज्ञान ही न रहने दें, इसे अपनी आदत बना लें, इसे अपनी सोच बना लें। रोज सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछिए, आज वो कौन सी एक चीज़ है जिसे करने से मुझे सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और फिर उस एक चीज़ पर, उस एक 20% पर अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स बड़े बदलाव लाते हैं। एक बार का चलना एक पहाड़ नहीं बदलता, लेकिन रोज का एक कदम एक इंसान की जिंदगी जरूर बदल सकता है। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, उसे साधारण बनाना है या असाधारण, यह फैसला अब आपका है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह ऑडियो बुक आपके लिए उतनी ही वैल्यूएबल रही होगी जितनी इसे बनाते समय हमने सोचा था। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई, आपको लगता है कि इससे किसी और की भी मदद हो सकती है, तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल मलिक ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान से जुड़े रह सकें। नए विचारों, नई सीख के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका दिन शानदार रहे, आपकी यात्रा शानदार रहे। अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।